हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिवाइन चैनलिंग जो है आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली इसमें मल्टीपल सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। आप चाहो तो अपने पास एक कॉपी पेन रख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। अभी रिसेंटली क्या है ना कि सुपर ब्लू फुल मून जो है वो निकला है। ये पूरे 2023 का सबसे बड़ा फुल मून था एंड ये सुपर ब्लू फुल मून जो है 14 ईयर्स में एक बार आया था एंड ये नेक्स्ट सुपर ब्लू फुल मून जो है 2037 में होगा, नेक्स्ट वाला। ठीक है, सो काफ़ी वाइब्रेंट डिफरेंट एनर्जीज़ थी जो मुझे भी थोड़ा समझने को टाइम लगा एंड बहुत ही मैसिव लेवल पर जो है पर्चिंग भी हुई है। एटलीस्ट मैं अगर काउंट करके बताऊं तो 45 to 50 क्लाइंट्स के मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हैं कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, वाई आई एम फीलिंग दिस वे, वाई ऑल सच क्रेजी थॉट्स, वाई सच काइंड ऑफ बॉडी पेन्स एंड पर्चिंग एंड ऑल सच थिंग्स। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था मुझे इस चैनलिंग को शेयर करना भी, बट येस इट टुक टाइम। तो एक्चुअली क्या हुआ है ना, ये सुपर ब्लू फुल मून पे मदर अर्थ की एनर्जी इतनी ज़्यादा लेवल में, इतनी ज़्यादा स्पीड से जो है असेंशन की तरफ बढ़ी है। बट क्या है ना कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस उसी सेम लेवल पर एक्सपैंड नहीं हुई है तो उन सब लोगों को पर्चिंग हुई है। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप की भी बात कर रही हूँ, सबको पर्चिंग हुई है एंड जिनका अभी भी इनर वर्क बाकी है, स्पिरिचुअल असेंशन। बिकॉज आई एम नॉट हेयर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझ में अपने कोई इनर वोन्स नहीं है हील करने को, ब्लॉकेजेस नहीं है। एवरीवन हैज़ एंड एवरीवन इज़ इन देयर ओन असेंशन जर्नी। किसी की ब्लॉकेजेस कम हैं तो किसी की ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर परफेक्ट बन चुका है या कंप्लीट बन चुका है, ऐसा नहीं है। सब लोगों को पर्चिंग हुई है, माइल्ड लेवल से लेकर एक्सट्रीम लेवल्स तक जो है पर्चिंग यहाँ पर हुई है। ये था तो फुल मून जिससे जो है एनर्जी एनहांस होनी चाहिए थी, लेकिन ये एनर्जी इस लेवल पर एनहांस हुई है यूनिवर्स की दैट यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ हायर एनर्जी एंड उसकी वजह से जो है आप लैगिंग बिहाइंड की एनर्जी की वजह से, लोअर एनर्जी की वजह से कुछ न्यू मून जैसी एनर्जीज जो है फील हो रही हैं। था फुल मून लेकिन जो एनर्जीज हुई हैं सबके साथ वो न्यू मून जैसी हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जिन लोगों ने भी वो गेम खेली है टेम्पल रन या फिर सबवे सर्फर, उनको पता होगा कि यू नीड टू कलेक्ट सम एनर्जी कॉइन्स। ठीक है, एनर्जी कॉइन्स एंड आपकी जो है जैसे जैसे आप गेम खेलते रहते हो स्पीड फास्ट होती रहती है। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना मैनेज नहीं कर पा रहे हो उस फास्ट स्पीड में रन करने के लिए, सही डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए, उसी वे में असेंड करने के लिए, सो यू गेट अ क्रैश एंड इवन योर एनर्जी डिप्लीट्स एंड वो आपकी गेम ओवर हो जाती है। ठीक है, तो यही हाल जो है इस टाइम पर इस सुपर ब्लू फुल मून में हुआ है। आप ये देखो कि अगर कोई मदर है, ठीक है, कोई फादर है, तो अगर कोई मदर है उसकी भागने की स्पीड अलग है, उसका कोई 3-4 साल का अभी छोटा बच्चा है जो अभी इतना तेज़ नहीं भाग सकता, वो दोनों मदर क्या करती है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और दोनों बहुत स्लो स्पीड में रन करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हो कि मदर बहुत ही तेज़ फास्ट रन करे, ठीक है, बहुत ही फास्ट रन करे जितना वो कर सकती है, और अभी उसका बच्चा इस लायक हुआ ही नहीं है कि इतनी फास्ट वो रन कर सके, तो क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा। यही सेम सिचुएशन ये सुपर ब्लू फुल मून पर हुई है कि हमारी जो ये मदर अर्थ है, जो गाया है, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा असेंड की है, इतनी ज़्यादा असेंड, कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंड हुई है एनर्जी यूनिवर्स में, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस रेट्रोग्रेड, 7 पोर्टल्स, 8 पोर्टल्स, सुपर मून एंड ये फुल मून, न्यू मून, इतनी ज़्यादा एनर्जीज चल रही हैं। तो इतनी सारी एनर्जीज़ में, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में क्या हो रहा है कि मदर अर्थ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही एसेंशन की एनर्जीज़ हैं, लेकिन अगर आप उस एनर्जी से कोप अप नहीं कर पा रहे हो वो 3-4 साल के छोटे बच्चे की तरह, तो क्या हो रहा है
कोई अगर अच्छी तरह जो मैच्योर है, जो स्पिरिचुअल वर्क अपने आप पर कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, वो तो इस एनर्जी को फिर भी कोप अप कर पा रहे हैं, थोड़ी दूर तक जो है आगे दौड़ पा रहे हैं, उसके बाद जाकर उनका एक डाउनफॉल आ रहा है, पर्चिंग आ रही है। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में ही गिर रहे हैं। ठीक है, वो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है कि मदर अर्थ तेज़ स्पीड में भाग रही है, तेज़ स्पीड में असेंड कर रही है, लेकिन अगर आप अपने आप की जो हायर असेंशन की तरफ है उस स्पीड से अपना स्पिरिचुअल इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी असेंशन होनी चाहिए, आप उस लेवल तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको हो रही है एक्सट्रीम 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 लेवल की पर्जिंग। ठीक है, और ये पर्जिंग किस तरह से हुई है, जब आपके भागते 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 क्या होता है, लेग्स दुखने लग जाती हैं, पैर दुखने लग जाते हैं, थक जाते हो, थकावट हो जाती है, फैटीग यू फील राइट। तो आपको पर्जिंग किस तरह से हुई है, फैटीग की फॉर्म में फील हुई है। उसके बाद कुछ लोग भागते भागते क्या हो जाता है, सांस चढ़ जाता है। ठीक है, उनको सफोकेशन होती है, सांस नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्रैम्पिंग होती है। तो आपको लेग क्रैम्प्स होना, लेग्स पेन होना, फैटीग फील होना, इस तरह से टायर्ड फील होना, लो एनर्जी फील होना बॉडी में, इवन नॉजिया फील होना, डिजीनेस फील होना, एंड इसके साथ साथ जो है आपको ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होना, पैनिक अटैक्स आना, शॉर्ट ब्रेथलेसनेस जो है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये होना आपके साथ। ये सारा कुछ जो है इस तरह की पर्जिंग हुई भी है, मुझे क्लाइंट्स के मैसेजेस आए भी हैं, और ये चीज़ यूनिवर्स ने भी जो है कंफर्म की है। तो इस तरह की सुपर ब्लू फुल मून की वजह से जो है, चाहे ये एनर्जीज इस टाइम पर आपकी हाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये न्यू मून की तरह एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले जो है आपको ट्रिगर्स मिले हैं। ठीक है, आपको इस तरह से लगा है कि एम आई इवन ऑन द राइट पाथ, डिवाइन कहीं एग्जिस्ट करता भी है या बस ऐसे ही है, डिवाइन से कुछ हेल्प मिलेगी भी मुझे या नहीं भी मिलेगी। तो भले ही आप असेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक रेजिस्टेंस फिल्टर जो आपका डिवाइन टेस्ट बन के आया है, वो इस तरह से जो है आपको इस टाइम पर आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है ड्यूरिंग सच एनर्जीज़। और आपको पता है कि ये एनर्जीज़ हो क्यों रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। ये एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा शिफ्ट इस वजह से हो रही हैं क्योंकि 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। यू नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो है हम कृष्ण जी के बर्थ के लिए जो है वो मनाते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट दिस कृष्ण जी इज़ नन अदर देन द परफेक्ट सोल ऑफ अ डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है, परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलाइन, कि एक परफेक्ट डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरह का होता है। ठीक है, उस चीज़ का एक लिविंग एग्जाम्पल है, एक एम्बॉडीमेंट है लॉर्ड कृष्णा की। एंड ये जो लॉर्ड कृष्णा का बर्थ यहाँ पर दिखाते हैं, तो व्हाट इट इज़ एक्चुअली मीन इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे ही अभी पीछे क्या है, बहुत ज़्यादा शक्ति राइजिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है चक्रास इम्प्लोजन हो रहे थे, अवेकनिंग्स हो रही थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड ख़त्म हो रहा था, इनर वर्क हो रहा था, सरेंडर हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन का रीबर्थ होने का टाइम वापस आ गया है उनकी लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलाइन को एक न्यू साइकिल में एंटर करने का टाइम आ गया है, और ये डिवाइन मैस्कुलाइन अब एक न्यू हील्ड पर्सन, अवेकन्ड पर्सन बनकर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो जो है डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपका इनर वर्क ही है जिसकी वजह से आज डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं अवेकन हो पाए हैं, अपनी इनर वर्क की जर्नी पर चल पाए हैं। कहीं ना कहीं उनको सरेंडर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने सरेंडर भी किया है, नाउ दे आर रेडी टू कम बैक टू योर लाइफ। ठीक है, ऑलरेडी 8 पोर्टल्स जो हैं अबंडेंस की पोर्टल्स ओपन होने से बहुत से लोगों की जो है यूनियंस एक्सपेक्टेड थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ख़त्म हुआ ही है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स का ख़त्म हुआ है, मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं कि मैम मेरा जो डीएम है वो वापस आ गया है, हमारी ये बात हुई, हमारी वो बात हुई, ऐसा है, अब मुझे वो ऐसा प्रिंस की तरह प्रिंसेस की तरह जो है ट्रीट कर रहा है, क्वीन किंग की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो। रियली ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो
हुआ ही है ख़त्म, लेकिन सिर्फ एक जो बातचीत बढ़ने से आपके रिश्ते में कमिटमेंट नहीं आती। नाउ डिवाइन मैस्कुलाइंस आर रेडी फॉर अ कमिटमेंट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद यू, टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विद यू। दे आर कमिंग बैक, एंड दे आर कमिंग बैक इज़ रिफ्लेक्टिंग कि जन्माष्टमी आ रही है 5 और 6 को। अगर आपने कभी कोई मूवीज़ में या सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, जन्माष्टमी कैसे दिखाते हैं, कृष्णा का बर्थ किस तरह से दिखाते हैं कि केज में से बाहर आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, पूरी तरफ जो है एकदम तबाही डिस्ट्रक्शन, उसके बीच में जो है कृष्णा का बर्थ होता है। ये किस तरह की केज है, ये जो डिस्ट्रक्शन है ये क्या है, ये एनर्जीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है। जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी साइकिल्स हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं लाइफ में, पास्ट ट्रॉमाज हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, वो इस टाइम पर डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इतनी पेन हो रही है, पर्चिंग हो रही है। वो जो तूफ़ान आता है ना कृष्ण के बर्थ से पहले, ये वही तूफ़ान है जिसकी वजह से यू ऑल आर फीलिंग सो ड्रेन्ड, सो टायर्ड, सो इवन नॉशियस एज वेल। तो जितनी भी ये पर्जिंग हो रही है, ये वो डीएम्स के वापस आने की एनर्जी से पहले वाला जो तूफ़ान होता है, ये वो वाला तूफ़ान है जिससे आपकी जो बॉडी है वो अलाइन नहीं कर पा रही, बट इवन एट सोल लेवल इफ़ यू कैन कनेक्ट, यू कैन कैच अप दिस एनर्जी कि योर डीएम इज़ कमिंग बैक टू यू, एंड दिस टाइम विद एन अवेकन्ड माइंडसेट। ठीक है, इस टाइम आपकी लाइफ में डीएम इन एंड आउट सिचुएशन कॉज करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना इनर वर्क किया है उनका फाइनल यूनियन जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आपके डीएम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपना इनर वर्क किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी क्या है ना कि असेंशन एनर्जीज जो है 4D 5D 6D 7D सब पूरी डायमेंशंस में एनर्जी चेंज आ रहा है, लेकिन आपकी ये जो 3D फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है, लिमिटेड बॉडी है, ये एक टाइम तक ही अपने आप को सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद इसकी एनर्जी लो हो जाती है। आप कभी रेस्ट करते हो, आप कभी सो जाते हो, यू टेक अ नैप, राइट, जस्ट टू कीप योर बॉडी रिजुविनेटेड एट टाइम्स। ठीक है, तो ये 3D की जो बॉडी है ये आपको अभी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि एनर्जीज बहुत ही ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रही हैं, और ये शिफ्ट इसलिए हो रही हैं बिकॉज जन्माष्टमी इज़ अप्रोचिंग, रियली अप्रोचिंग वेरी सून, 6 और 7 सितंबर। एंड एक और जो है गुड न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द साइंटिस्ट एंड द टीम वर्क दैट ISRO इज़ पुटिंग फॉरवर्ड फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द आदित्य L1 सैटेलाइट। आदित्य L1 सैटेलाइट की जो है आज लॉन्च हुई है। ये सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए है। पहले मून के लिए जो है चंद्रयान 3 भेजा गया, अब सन के लिए भी जो है स्टडी करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है आज आदित्य L1 के नाम से। एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड आई विश कि इट बिकम सक्सेसफुल। इट वुड टेक अराउंड 4 months टू रीच द ऑर्बिट, जहाँ से वो डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट द सन। एंड 4 महीने की ये जर्नी उनकी बहुत सक्सेसफुल रहे। आई एम सेंडिंग देम लॉट्स ऑफ लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स कि ये जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन हो। तो ये लॉन्च करने का क्या मतलब है, जो डिवाइन फेमिनाइंस दे वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, जिस डिवाइन मैस्कुलाइन को वो ढूंढ रही थी, जो इनर सन को वो ढूंढ रही थी, जो अपनी इनर मैस्कुलाइन नेचर पे वो इतने टाइम से वर्क कर रही थी, नाउ डिवाइन फेमिनाइंस आर रेडी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये सन पे सैटेलाइट भेजने का, सन पे नहीं एक्चुअली ऑर्बिट में, तो सन एंड अर्थ के बीच में ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। डायरेक्ट सन पे तो नहीं भेज सकते, तो वहाँ से जो है डाटा कलेक्ट होगा। तो ये जो है लॉन्च किया गया, इट इज़ लाइक डिवाइन फेमिनाइंस को भी रेडी किया गया है कि योर मैस्कुलाइन इज़ अप्रोचिंग यू, नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी टू मीट देम। जैसे आपको किसी डेट पे जाना होता है, यू गेट योर सेल्फ ड्रेस्ड, आप एक अच्छा सा गिफ्ट बाय करते हो, आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, परफ्यूम वगैरह लगाते हो, यू जस्ट गेट रेडी फॉर अ डेट, राइट। तो इसी तरह से नाउ यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू कि योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ कमिंग बैक, यू नीड टू गेट रेडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट what it is to keep your situation good। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मिलते हैं, क्या होता है, महीनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड सालों सालों का गैप भी आ जाता है कई बार। तो व्हाट टू डू,
उस टाइम पर कैसे बिहेव किया जाए, कैसे एक दूसरे से बात की जाए, प्यार से बात की जाए, तो कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन फिर ना सिर पे चढ़ के बैठ जाए, या फिर बहुत ही ब्लंट वे में बात की जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइन उनको फिर चॉप ऑफ करके ना चले जाएं, कट ऑफ ना कर दें अपनी लाइफ से, फिर ब्लॉक ना कर दें। तो देयर आर सम थिंग्स दैट डिवाइन फेमिनाइन्स नीड टू लर्न, how to create their own self-care boundaries, self-love boundaries, and have a clear-cut communication with their divine masculines कि what she allows you and what not। ठीक है, अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आपको ड्रेन आउट करे, आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करे, आपको एब्यूज़ करे, एंड यू आर सेइंग कि मेरा लव तो अनकंडीशनल है, सो आई एम ओके विद ऑल सच थिंग्स। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सेल्फ लव बाउंड्रीज़ को डाउन करो किसी भी पर्सन के लिए, इवन इफ़ इट इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो जब भी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आता है, आपको असर्टिवली क्या होता है? असर्टिवली होता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ अपने मैस्कुलाइन को बता देनी है कि देखो, अगर तो तमीज़ से रह सकते हो, बात कर सकते हो, एंड अपनी ये जितने भी इमेच्योर नेचर है, ये ब्लॉकिंग जो है, एब्यूज़िव नेचर जो है, जितना भी टॉक्सिक आप ट्रॉमा क्रिएट करते हो, अगर तो ये सब कुछ करने वापस आए हो, देन मेरी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है, प्लीज़ लेट गो। ठीक है, जो था ख़त्म हो गया, जाओ, जब हील हो जाओगे तब की तब देखेंगे, अभी मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ यू जस्ट क्लियर कट एक कम्युनिकेशन करो, वो ब्लंट ज़रूर हो सकता है, बट इट वुड जस्ट कम्युनिकेट योर हेल्दी बाउंड्रीज़ कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू यू एंड व्हाट नॉट। अगर कोई आपकी हायर पावर में है डिवाइन फेमिनाइज, आपके वो शक्ति स्वरूप को ड्रेन आउट करने के लिए अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फिर से वो पॉलिटिक्स एंड टॉक्सिक नेचर के साथ आपको डील करने की कोशिश करता है, देन आप बिल्कुल भी मत घबराइए टू से नो, बिकॉज जाएगा कहाँ वापस, तो उसको आप ही के पास आना पड़ेगा, आप ही उसके काउंटर पार्ट हो। ठीक है, तो जब उसको वापस ही आपके पास आना है, तो वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज लोअर सेल्फ? You should expect him to be his higher self, right? आप उसके टॉक्सिसिटी को टॉलरेट मत कीजिए, आप क्लियर कट बाउंड्रीज बताइए, लेकिन एक पोलाइट वे में। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आए, ये नहीं कि आप इमोशंस में बहकर, फीलिंग्स में बहकर, इमोशनल फूल बनकर उनके टॉक्सिक ड्रेनेज के वो जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बातों का, स्वीट बातों का पहले जाल बिछाएंगे, जैसे ही आप उस जाल में फंस जाओगे उसके बाद आपको ब्लॉक करके एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट लेने डिवाइन मैस्कुलाइन ज़रूर आएंगे कि आप जो है अभी भी उनको चेज़ कर रहे हो, अभी भी जो है आप किस तरह की कांटेक्ट में आप उनसे रह सकते हो, आप अभी भी उनकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करोगे, या यू हैव रियली बिकम योर शक्ति स्वरूप। तो जो इंसान खुद शक्ति स्वरूप है, वो अपने मैस्कुलाइन को लोअर सेल्फ की एनर्जी में, लोअर एनर्जीज में वो बर्दाश्त भी कैसे करेगा? आप खुद क्वीन बन गए हो, तो आप अपने आप को किंग के बिना कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। क्योंकि अगर कोई दूसरा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ गया, इन द सेंस कि अगर आपका मैस्कुलाइन अभी वो किंग की एनर्जी में आया ही नहीं है, वो अपनी क्वीन को संभाल के रख भी नहीं सकता, ना तो वो आपको ठीक से ट्रीट करेगा, ना आपकी वो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा करेगा, ना आपको अंडरस्टैंड करेगा, वो फिर से आपको जो है टॉक्सिक साइकिल्स में डालेगा एंड फिर वहाँ से चला जाएगा। ओके, अगर उसको आपकी अभी तक कदर नहीं हुई है कि यू आर हिज क्वीन, तो डो नॉट अलाउ हिम टू एंटर इनटू योर लाइफ एट ऑल। और डरो मत ये चीज़ को, अपना शक्ति स्वरूप है, अपना डिवाइन के साथ कनेक्शन रखो, अपनी एनर्जीज़ को हायर रखो। ये मत सोचो कि मुश्किल से डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आए तो अभी इसे पकड़ लो, इस चीज़ से हमेशा के लिए आप उसको लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या हैं, आप क्वीन बन चुके हैं, लेकिन आपकी नज़र क्या है, किंग से लोअर लेवल पर है, वो अपने लोअर सेल्फ में अभी ऑपरेट कर रहा है, अभी वो हायर सेल्फ में नहीं आया। सो यू शुड नॉट एक्सेप्ट हिम इफ़ ही इज़ इन हिज लोअर स्टेट। ओके, यही सिचुएशन है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपना क्या बोलूँ, सेपरेशन भी खुद ही कॉज कर लेती हैं, खुद ही लोअर एनर्जी में गिर जाती है, और जैसे ही लोअर एनर्जी में गिरती हैं उनका खुद ही ब्रेकअप हो जाता है।
तो जस्ट बी योर शक्ति स्वरूप, कम्युनिकेट असर्टिवली अपनी सेल्फ लव बाउंड्रीज, सेल्फ केयर बाउंड्रीज जो हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को बता दो। इफ़ ही एग्रीज देन ओके, इफ़ डजंट देन ही कैन लेट गो। जब हील होना होगा हो जाएगा एंड वापस आ जाएगा, ठीक है। उसको अपनी जर्नी में खुद आगे बढ़ने दो, खुद अपने ट्रिगर्स एंड ट्रॉमा से जो है हील होने दो, उसको थोड़ा टाइम दो। तो ये डिटरमाइन करेगा कि आप अपना जो यूनियन है, जो अब ये यूनियन हो रहा है, उसको संभाल के रख भी पाते हो या वापस से लोअर एनर्जीज में आ पाते हो। ओके, इवन बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मैं इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पार्ट 1 to 8 ट्विन फ्लेम सीरीज़ के तो मैं बना चुकी हूँ। अब मेरा मन है कि मैं इसके ऊपर एक पार्ट 9 भी बनाऊँ, कि जब आपका फाइनल यूनियन हो जाता है उस यूनियन को संभाल के कैसे रखना है, क्योंकि आप वो यूनियन को संभाल के नहीं रखते, वो फिर से सेपरेशन हो जाता है। उसको संभाल के रखने के लिए आपको करना क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या करना है, डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब मुझे डिवाइन चैनलिंग होगी, जब मुझे मैसेजेस मिलेंगे डिवाइन से, उसके बाद ही बनाऊंगी। ये अभी मैंने टॉपिक जो है अपनी लिस्ट में नोट करके रख लिया है, ठीक है। तो अभी ये जो है आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च हुई है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू द यूनिवर्स। यूनिवर्स से एक मैसेज आया है कि जिस सन को आप ढूंढ रहे थे, जिसकी तलाश कर रहे थे, आप उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन फेमिनाइंस, प्रिपेयर योर ओन सेल्फ टू डील विद योर मैस्कुलाइन नाउ। जैसे डेट पे जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो आप अपनी तैयारी रखो कि जब आप उनसे मिलोगे, आप किस तरह से बात करोगे, क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, बिकॉज योर डिवाइन मैस्कुलाइंस आर कमिंग बैक एज रिप्रेजेंटेड बाय द होली फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस गुड सक्सेस ऑफ दिस आदित्य L1 सैटेलाइट। इसका लॉन्च तो बहुत अच्छा हुआ है एंड होपफुली जो है ये अपनी ऑर्बिट में 4 मंथ्स की जर्नी अपनी सक्सेसफुली करे। एंड या जन्माष्टमी के बारे में एक मेरी लास्ट अनाउंसमेंट है जो मुझे शेयर करनी है। जन्माष्टमी को 6 and 7 को मैं कोई भी रीडिंग्स ऑफर नहीं करूँगी। नो रीडिंग्स, नो रीडिंग्स, नो रीडिंग्स। हम 6 and 7 को सिर्फ हीलिंग करेंगे, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं लाइफ में, एंड जन्माष्टमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे थ्रू आउट द ईयर। जैसे दिवाली इम्पॉर्टेंट होती है, शिवरात्रि इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह जन्माष्टमी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये भी एक सबसे बड़ा दिन है। तो 6 and 7 को मैं कोई रीडिंग्स ऑफर नहीं करूँगी। उस दिन हम सिर्फ हीलिंग्स करेंगे, देखेंगे किस तरह की हीलिंग्स करनी है, या अगर कोई स्पेल वर्क करना है, जो भी है, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप में एडिड हैं, तो व्हाट्सएप में तो मैं उनके साथ शेयर कर देती हूँ जो भी स्पॉट्स ओपन होते हैं एंड जिस तरह की हम हीलिंग करते हैं। तो 6 and 7 को तो रहेंगी हीलिंग्स। अगर किसी पर्सन को अपनी रीडिंग्स बुक करनी है, वो 4 या 5 सितंबर को कर सकता है, या आफ्टर 6 और 7, आप 8, 9 को आप किसी भी दिन कर सकते हो। लेकिन 6 and 7 को कोई रीडिंग नहीं होगी, चाहे आप एडवांस में बुकिंग कर रहे हो, चाहे आप 3 दिन पहले बुकिंग कर रहे हो, 5 दिन पहले बुकिंग कर रहे हो, आप जब भी मर्जी बुकिंग करो। 6 and 7 को कोई भी रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ हम हीलिंग वर्क करेंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग्स करेंगे, थर्ड आई अवेकनिंग एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन की हीलिंग्स करेंगे, लव हीलिंग्स कर सकते हैं हम। मैं सोच रही हूँ मनी हीलिंग्स ना करी जाए, बिकॉज जन्माष्टमी इज़ रिलेटेड टू द कपल काइंड ऑफ थिंग, सो लेट्स अवॉइड मनी स्पेल्स। बट अगर मुझे उस टाइम पर चैनलिंग हुई तो देखते हैं किस तरह की हीलिंग्स करनी है। मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है क्या हीलिंग्स करनी है उस दिन। जिस तरह की डिवाइन चैनलिंग होगी हम उसी तरह की जो है हीलिंग्स करेंगी। एंड रीडिंग कोई नहीं होगी, मुझे ये अनाउंसमेंट एकदम क्लियर करनी थी। आप चाहे पहले भी बुकिंग कर लें, इसका मतलब ये नहीं है आपको उस दिन पे रीडिंग मिलेगी। ओके, तो रीडिंग में क्या होता है ना कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, कभी कुछ एनर्जीज़, कभी हीलिंग एनर्जीज़, कभी इनर वर्क, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो एनर्जी जो असेंड करनी चाहिए पूरा दिन हीलिंग्स में, पूरा दिन हीलिंग्स, पूरा दिन मेडिटेशन में, वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वो डेविएट होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रीडिंग्स जो हैं हम आगे पीछे कभी भी कर लें, रीडिंग की कोई बात नहीं है। हीलिंग्स जो है वो स्पेशल ओकेजन्स में करनी चाहिए, हायर एनर्जीज़ में करनी चाहिए। यही एक रीज़न है कि मैं इवन कैंडल स्पेल्स भी जो है न्यू मून, फुल मून वगैरह की हायर एनर्जीज़ में ही करना पसंद करती हूँ, ठीक है।
तो हम रीडिंग कभी और करेंगे। जन्माष्टमी पे हमारा जो है फुल हीलिंग का ही शेड्यूल रहेगा। ऑलराइट, तो जिनको भी हीलिंग बुक करना होगा तो जिनके साथ मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप में, और अगर आप सब लोग मेरे साथ अभी व्हाट्सएप में कनेक्टेड नहीं हैं तो आप मुझे जो है पिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है मेरी स्क्रीन पे दिया है, वीडियो के अंदर भी दिया है, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की, सुपर ब्लू फुल मून के बारे में बात की, टेंपल रन या सबवे सर्फर का जो है एग्जाम्पल दिया, इस चीज़ के बारे में बात की कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो अपना यूनियन के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकती हैं, और इवन आपका अगर यूनियन होता भी है तो उसको यूनियन को संभालना कैसे, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा वो टॉपिक टच किया है आज। एंड जन्माष्टमी का भी सिग्निफिकेंस शेयर किया है, पर्जिंग भी एक्सप्लेन किया है। तो इट्स अ हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो, इफ़ यू वांट यू कैन शेयर इट टू मल्टीपल पीपल। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।